मैं आया जी जनाब जी। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। रविंद्र? प्रवेंद्र जी। क्या काम करते हैं साहब आप? मेरा सर होटल लाइन का काम है और शेफ का खाना बनाने का काम है। शेफ हैं आप? बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। घर से निकला हुआ हूँ, 2 महीने पहले रह के गया था, फिर 15 दिन से अभी आया हूँ। हाँ। 1 तारीख से अभी खाली हूँ। जहाँ भी ट्रायल देने के लिए जाता हूँ, ट्रायल में डन होता है और बाद में बोलते थे आएंगे। यानी बेरोजगार इतनी है, जो HR में बैठे लोग हैं वो ऐसे शेफ को बुला। तो शेफ तो कोई ना कोई रखा ही जाता होगा ना? हाँ बिल्कुल, रखा तो कोई जाता ही होगा, वरना तो होटल चल नहीं सकता वाला। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, जो HR वाले है ना वो भी स्टाफ को। भैया देखो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ बेरोजगारी ये हुई कि होटल ही बंद हो जाए वाला, जहां गए तुम देने वो होटल बंद हो गया। और या तो ये कि तुम्हारी जगह कोई रखा तो गया वहां पे, तो कोई रखा गया। तो हम इस पर बात करें कि स्किल, या जहां पे हमारी स्किल कम है उसको बढ़ाना। तुमने ये कभी पूछा कि हम क्यों नहीं रखे गए? ये पूछा? हाँ। क्यों नहीं रखे गए? बोला कि अभी जगह नहीं है। अभी जगह नहीं। हाँ। तो ये एक तो बात होती है, HR कह देता कि जगह नहीं है, लेकिन तुमने कुछ अपनी कमी बेशी ज्यादा कम करने की बात पूछी कभी कि मेरे खाने बनाने में क्या कमी है? ये चीज पूछी, बोला सब चीज डन है, लेकिन बोलेगा जगह नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं रखा है। चलो ठीक है, लेकिन इस बात का भी मूल्यांकन करना जो मैंने कही वो इशारे से कही बात। हाँ जी। तो भैया जी सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं बेरोजगारी है। अरे भाई बेरोजगारी तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ। बट आप अपनी स्किल बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हो, आप कुछ नया लर्न नहीं करना चाहते हो। आज दुनिया में सब AI पे जा रही है टेक्नोलॉजी, हम क्यों नहीं अपने यूथ को AI की तरफ? ये भी एक पहलू है कि AI की जो टेक्नोलॉजीज हैं उससे कितना चीजें कम हुई। जैसे कुलियों को लेकर रेलवे स्टेशन पे बड़ी बात है कि लिफ्ट लग गई, एस्केलेटर्स हो गए, तो तमाम तरह की बातें होती हैं जो बात है और जो कहनी चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर। तो गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री और जो लोग खड़े हैं उनको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है कंट्री में, बट लोगों में, यूथ में मैं देखता हूँ कि वो काम है। अरे हम 15,000 की जॉब तो नहीं करना चाहते, हम 20,000 की जॉब तो नहीं करना चाहते। मैं बता रहा हूँ, मेरे ऐसे 25 परिचित हैं जिनके बच्चे हैं, दे लेफ्ट द जॉब बिकॉज उनको पापा अच्छा कमाते हैं, 2-3 लाख रुपए की पापा की सैलरी है, पापा पे अच्छा खासा पैसा है। हम 50,000 की जॉब क्यों करेंगे, हम 40,000 रुपए की जॉब क्यों करेंगे? ये इस देश की यूथ का हाल है। मैं आपको इंजीनियर MBA के बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। तुम्हारा पहलू लूंगा मैं, बिल्कुल लूंगा तुम्हारा पहलू लूंगा जी। हमारा माइंडसेट ये रहेगा तो आप बताइए कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी? राइट, ये एक पहलू है जी। मैं सर किसान परिवार से हूँ जी। और मैं रहने वाले कहाँ के? यूपी हाथरस से हूँ। हाथरस से, पश्चिम उत्तर प्रदेश जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि 15,000 की जॉब नहीं करूंगा, लड़के खोल दें। जो बड़े घर वाले होंगे वो कह देते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे जैसे यहाँ पे कम से कम होंगे तो कम से कम 50-100 बंदे होंगे, ज्यादा होंगे। और नहीं, इस रेंज में बता रहा हूँ, इसी रेंज में ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ 9 घंटे की ड्यूटी होती है शेफ की। मैं अभी काम कर रहे हो? मैं खाली हूँ। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ मैं 15 घंटे ड्यूटी करूंगा, 12 घंटे ड्यूटी करूंगा। जो मेरी पोस्ट है, नहीं हंसेंगे नहीं, बिल्कुल भी। जो मेरी पोस्ट है उसके हिसाब से कहीं भी काम करा लो। मेरे जैसा अगर खाना कोई बना के दे दे। अब आया तुम्हारे अंदर चमक, इतनी देर बाद चमक आई कि मेरा जैसा कोई खाना अगर बना सके तो। जी जी, इतनी देर बाद के बाद मैंने कहा कि तो अब आनी चाहिए वो चमक कि अगर मैं बनाता हूं खाना तो फिर मैं ही बनाता हूं। मैं आ रहा हूं, अब थोड़ा धैर्य रखो हाथरस। इनकी वेदना को सुना जाए, यही हालत है। बड़ी बड़ी अपनी वेदना बताओ, जो वेदना है तुम्हारे अंदर, वेदना। हाँ वही बताओ वेदना। उनकी वेदना पे ना जाओ, उनकी वेदना तो खेल कर देती है। उनके बगल में आ तो गए, बहुत सारे लोग बताने लगे मैं नौकरी दे दूंगा। मैंने कहा भाई तुम कहाँ नौकरी दे दोगे? ये केवल इससे नहीं है कि आप किसके समर्थक हैं, हाँ। किस पार्टी के समर्थक हैं। बात ये है कि बेरोजगारी की बात 70 साल की करते हैं, लेकिन बात ये भी तो बतानी पड़ेगी कि 10 साल बाद आप 7,22,000 नौकरी केवल देते हैं। ये खुद आज थोड़ा सा फ्रेम थोड़ा सा बदलिए ना, मुझे फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा। पीछे थोड़ा फ्रेम बदलिए जी। जब आप खुद का स्वीकार करते हैं कि 10 साल में हम केवल 7,22,000 नौकरी दे पाए, आप 70 साल की बात करते हैं। क्या पूरे भारत में जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो 7,22,000 हैं? तो क्यों आप तुलना करते हैं? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। रोजगार के लिए आपको काम करना चाहिए और झूठे वादे इसलिए नहीं करना चाहिए। आपने आया और सभा में कह दिया 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? आपने कौन सी कमी कर दी? और कंपनियों में छटनी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट की आप गाथा गा रहे हैं सुनहरी, उसमें कहीं ना कहीं पैबंद लगा हुआ है, कोई ना कोई झोल है। कहानी पिक्चर अभी बाकी है।
समाजवादी से हैं भैया, समाजवादी पार्टी से हैं क्या? कहां से आना हुआ आपका? हम सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं तो आता हूं। पिक्चर अभी मैंने कहा पूरी बाकी है और खेल थोड़ा ही था। राघवेंद्र जी, आपकी भी उम्र है और मेरी भी उम्र बराबर ही बराबर है। नारा तो एक और भी आया था कि गरीबी हटाओ देश बढ़ाओ, आया था। कब आया था, कौन सन में आया था? तो वो जुमलेबाजी थी या क्या था? नहीं नहीं, मैं हाँ या जानना मैं जवाब चाहता हूं। आपने जवाब दे दिया, सतत प्रक्रिया है। तो टांग कहां खींचनी चाहिए और कैसे? जब कोई मुस्कुराए किसी व्यक्ति पे कि 15,000 की नौकरी, तो वो मैंने टोका, तुरंत टोका। अरे भाई, उसके लिए 15,000 जो है 15 लाख हैं, तो महत्वपूर्ण पहलू है। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया।